हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एनालिसिस सेशन बाय फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ है मनीष जी। मनीष जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। बताइए क्या हाल आपके। सुना है उधर ठंड वंड चालू हो गई है नॉर्थ इंडिया में अब तो। जी ठीक, चलिए अच्छी ठंड चल रही है सर। तो चलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक हाई बीटा स्टॉक की। मनीष जी उसके बारे में बताएंगे। हाई बीटा स्टॉक्स में क्या है कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी आती हैं, तेज मूवमेंट रहता है कंपेयर टू इंडाइसेस के। बिल्कुल इंडाइसेस अगर 10 पॉइंट चल रहा है तो ये 20-25 पॉइंट चलता है। इस तरह से आप बता सकते हैं हाई बीटा स्टॉक कैसे काम करते हैं। तो बात करते हैं मनीष सर से। मनीष सर बताइए किस स्टॉक की बात कर रहे हैं आज? बिल्कुल। थैंक यू शरद जी। हम लोग सीधे जिस हाई बीटा स्टॉक की बात आपने करी उसका नाम है पीईएल, पिरामल इंटरप्राइजेस। और ये कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराती है। तो हम लोग इसके सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे चलेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है प्राइमल इंटरप्राइजेस का। तो जी अगर आप करंट में देखेंगे कि इस समय करंट स्टॉक में इस समय करंटली क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अपना रीसेंट हाई था, ये जी लगभग करीब 22 से 23% अपने रीसेंट हाई से करेक्ट हो चुका है स्टॉक। जी मतलब ये है कि अपने एकदम हाई पे नहीं है, वहां से करेक्टेड स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ पैटर्न को रीड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, क्या बन रहा है, तो आपको एक पैटर्न के नाम पे ये एक लाइन दिखेगी। जो कि ये लाइन हम एक पैटर्न की तरह इसको मानना है कि ये पैटर्न, हम लोग पैटर्न देखते क्यों है, रीजन क्या है। उसका सिंपल रीजन ये होता है कि पैटर्न हमेशा हमें टारगेट्स देते हैं। जी वो चाहे अपसाइड के टारगेट हो या डाउन साइड के, वो हमेशा टारगेट बताते हैं। तो अगर हम इस पैटर्न का टारगेट देखेंगे तो ये एक टारगेट आ रही है लाइन, जो कि जो ये पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि करंट रेट जहां पर चल रहा है अप्रोक्सीमेटली आसपास इसने यहीं पे ही अपने टारगेट कंप्लीट करे हैं जी रिसेंटली। तो एक हमें यहाँ से क्लैरिटी ये भी मिलती है कि पैटर्न ने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब पैटर्न कंप्लीट होने के बाद स्टॉक एक दोबारा किसी दूसरे पैटर्न में जा सकता है, या दोबारा स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है, या दोबारा स्टॉक अपना पैटर्न कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ कोई ना कोई मूवमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो जी ये हमें यहाँ से ये पैटर्न के पता चलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये पैटर्न के अलावा एक चैनल को देखें, तो मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है ये करंट लेवल पे। तो आप ये देखेंगे कि जो स्टॉक के रेट हैं, जो सीएमपी चल रही है, वो लगभग चैनल का जो नीचे का सपोर्ट आ रहा है, ये यहाँ पे इसके आसपास है। तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर अभी करंट रेट है, यहाँ से कुछ एक डिमांड जोन हो सकता है इस स्टॉक के लिए। और जी ये डिमांड जोन कंटिन्यू रह सकता है। जो चैनल की मिडिल लाइन आप देख रहे हैं कि प्रीवियसली मिडिल लाइन को इसने कितनी अच्छी तरह से रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये जी डिमांड जोन कंटिन्यू रह सकता है करीब 1100 के लेवल तक। और अगर इसको भी ऊपर क्रॉस करके जाता है, फिर हमारे लिए रूम ओपन हो जाता है अराउंड 1300 प्लस का। तो जी हाल फिलहाल के लिए ये जो एक जोन है, ये एक डिमांड जोन की तरह हमें दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा शरद जी अगर आप एक चीज और देखेंगे, तो आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि ये जो एक जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पर एक लॉ ऑफ पोलैरिटी वाला भी एक जोन बनता दिख रहा है। बिल्कुल लॉ सर। ऑफ पोलैरिटी सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएंगे सर जी, लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, किसको कहते हैं। सर लॉ ऑफ पोलैरिटी तब बनता है जब एक ही लेवल पे रेजिस्टेंस भी बन रहे होते हैं, सपोर्ट भी बन रहे होते हैं। तो वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, कभी वहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है, कभी सपोर्ट बना रहा है, और वो दिखने लगते हैं हमें, तो उसको लो पोलैरिटी बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 बार रेजिस्टेंस बना, उसके बाद चौथी बार मेरे ख्याल से जुलाई में जाके इसने ये इस जून एंड में, हाँ जून एंड में जाके इसने इसको सपोर्ट की तरह यूज किया, और उसके बाद यहीं से बाउंस बैक करके अब लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा अभी लग रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं कि पोलैरिटी चेंज होती रहती है यहाँ पे। बिल्कुल, थैंक यू सर जी। बड़े आसान शब्दों में आपने बताया है लॉ ऑफ पोलैरिटी, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जी तो बिल्कुल ये जो कुछ हमारे एनालिसिस थी, वेरी शॉर्ट टर्म बेस्ड एनालिसिस, और ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए है, जहाँ पर कि हम आपको ये बताते हैं कि स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो ये पूरा डिमांड और सप्लाई का काम होता है, जिसको आपको देखना है, समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ वाइसली आगे डिसाइड करना है। शरद जी कुछ और ऐड करेंगे सर।
सर नहीं, बस एक डिस्क्लोजर ये देना चाहते हैं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जी। जस्ट आप इसको एक एजुकेशन की तरह लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं और क्या रहता है, किस तरह से जी। काम होता है ये। तो हम से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो कोई भी, अगर आप ट्रेड रिलेटेड कोई भी फैसला लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से की सलाह जरूर लें। जी। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।